हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं पर्सनली 3.1 का ये पहला क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के प्रश्न को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न है, एक तो समीकरण बनाना है, साथ में ग्राफीय विधि से हल करना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम लोग मानेंगे, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे माना लड़कियों 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 की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। इस तरह से मान लेंगे। अगर मानते हैं तो देखिए ध्यान से, अगर ऐसे हम मानते हैं तो टोटल विद्यार्थी कितनी है? 10। तो x लड़की और लड़का मिलकर कितना हो जाएंगे? 10। यही हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। लिखेंगे अगर लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक, तो क्या हो जाएगा? लड़कियों की संख्या y बराबर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी हो? 4 अधिक है। तो मान लीजिए यहाँ पर लड़कियों से 4 अधिक हो जाएंगे x लड़कों की संख्या से। सॉरी लड़कियों की संख्या कितना मांगे हैं? यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। लड़कियों की संख्या क्या माने हैं? x माने ना, तो x बराबर हो जाएगा लड़कियों की संख्या इससे y प्लस 4। अब इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या? तो x प्लस वाई बराबर, अगर 10 है हम x बराबर मान लिख देंगे, माना ना x बराबर 5। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई 10। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 5। y बराबर क्या आ गया? 5। यहाँ बॉक्स बना देंगे, ऐसे लिख देंगे, नहीं तो समझ में नहीं आए। x और y, x y क्या रखें? 5। x बराबर 5 रखें तो y बराबर क्या है? 5। अब लिखेंगे पुनः x बराबर 6 रखने पर अगर देखिए 6 यहाँ पर रखेंगे तो इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी इधर 6 रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10। इसको इधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, y बराबर 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इसी तरह दूसरे समीकरण में भी निकाल लेंगे। देखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? तो x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या करेंगे कि लिख देंगे x बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर 5 रखने पर रखेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस वाई बराबर 4। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 माइनस का 5 घटेगा तो माइनस में 1 आएगा, तो 1 से 1 कट गया, यानी y बराबर 1। यानी इसको भी कॉलम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, लिख देंगे x y, यहाँ हो जाएगा 5, ये 1। फिर लिखेंगे पुनः x बराबर क्या रखने पर? 6 रखने पर। जब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई बराबर 4। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का वाई बराबर 4 माइनस 6, यानी माइनस का वाई बराबर माइनस का 2 कट गया, वाई बराबर 2।
तो यहाँ पर हो गया 6 2। अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले फिगर हम समझा देते हैं उसके बाद बनाएंगे। पहले हम फिगर खींच लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ बना लेंगे। ऐसे ग्राफ बनाने से इधर लिख देंगे एक्स अक्ष और इधर वाई अक्ष। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम छोटा छोटा बना दिए हैं, है ना। देखिए आप इधर सब 1 2 प्लस में रखिएगा, एक्स अक्ष है, इधर माइनस में रखिएगा, ये वाई अक्ष है, प्लस में रखिएगा, नीचे माइनस। तो पहला का हम ग्राफ खींचेंगे। जो पहला हमने बनाया था एक्स पर क्या आया था 5। देखिए एक्स इधर प्लस वाला है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और वाई पर भी 5 है तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे लाइन खींच देंगे यहाँ से, ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, समझ गए। तो ये हो गया एक बिंदु। अब फिर इस एक्स पर 6 यानी यहाँ पर होगा, और वाई पर 4 यानी यहाँ से। तो ऐसे खींच लेंगे ये। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा सीधा आएगा, सीधा आएगा, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींचेंगे। अब क्या करेंगे, आप स्केल से खींचिएगा। उसके बाद फिर इसका बना लेंगे दूसरे जो बनाए हैं। एक्स पे तो 5 यहीं पर होगा, वाई पे 1 यानी ऐसे होगा। ये हो गया। अब एक्स पे 6 है ना, तो 6 यहाँ पर होगा, वाई पर 2 है तो ये हो जाएगा यहाँ पर होगा। अब ये दोनों रेखाओं को ऐसे खींच देंगे सीधा। ऐसे जब खींचेंगे तो देखिए जहाँ पर काट रही है तो ये काट रही है यानी 7 पर, एक्स अक्ष पे 7 पर, और इधर काट रही है 3 पर, यानी हो गया 7, 3। यानी यहाँ लड़कों की संख्या कितने हो गए, यहाँ लड़कियाँ हो गई, लड़कियाँ हम क्या माने थे, एक्स माने थे ना। यहाँ पर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या एक्स माने थे, तो लड़कियों की संख्या कितने हो गई 7। लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या कितने हो गए 3। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। समझे। तो वीडियो इस तरह से देख लीजिए, समझ लिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मिलते हैं आप दोस्तों।